सज्जन दुर्जनों के लक्षण और शिष्टाचार का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, साधु पुरुष कौन से काम करते हैं तथा सज्जन और दुर्जन मनुष्य कैसे होते हैं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, दुर्जन पुरुष दुराचारी, उद्दंड और कटु वचन बोलने वाले होते हैं तथा सज्जन मनुष्य सुशील हुआ करते हैं। अब शिष्टाचार की बातें सुनो। धर्मात्मा पुरुष सड़क पर गवों के बीच में तथा अनाज की ढेरी पर मलमूत्र का त्याग नहीं करते। सत्पुरुष देवता, पितर, प्राणी, अतिथि और कुटुंबी इन पांचों को भोजन देकर शेष अन्न का स्वयं आहार करते हैं। भोजन करते समय बातचीत नहीं करते तथा भीगे हाथ लिए शयन नहीं करते हैं। जो लोग अग्नि, वृषभ, देवता, गौशाला, ब्राह्मण, धार्मिक और वृद्ध पुरुषों की प्रदक्षिणा करते हैं, जो बड़े बूढ़ों, बोझ से कष्ट पाते हुए मनुष्यों और स्त्रियों को तथा अनेकों गांवों के अधिपति, ब्राह्मण, गौ और राजा को सामने से आते देखकर जाने के लिए मार्ग देते हैं, उन सबको साधु पुरुष समझना चाहिए। सत्पुरुषों को चाहिए कि वे सब अतिथियों, सेवकों, स्वजनों तथा शरण चाहने वाले मनुष्यों की स्वागत पूर्वक रक्षा करें। देवताओं ने मनुष्यों के लिए सवेरे और सायंकाल दो ही समय भोजन करने का विधान किया है। बीच में भोजन करने की विधि नहीं देखी जाती। इस नियम का पालन करने से उपवास का ही फल होता है। जो पुरुष ऋतुकाल के अतिरिक्त स्त्री के साथ समागम नहीं करता, उसके द्वारा ब्रह्मचर्य का ही पालन होता है। अमृत, ब्राह्मण और गौ ये तीनों एक समान है, अतः गौ और ब्राह्मणों का सदा विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य स्वदेश में हो या परदेश में, यदि उसके पास कोई अतिथि आ जाए तो उसे भूखा न रहने दे। गुरु ने जिस काम के लिए आज्ञा दी हो उसे पूरा करके उन्हें सूचित कर देना चाहिए। गुरु के आने पर उन्हें प्रणाम करे और विधिवत पूजा करके बैठने के लिए आसन दे। गुरु की पूजा करने से आयु, यश और लक्ष्मी इन सब की वृद्धि होती है। वृद्ध पुरुषों का कभी अपमान न करे, उन्हें कोई काम करने के लिए ना भेजे तथा यदि वृद्ध पुरुष खड़े हों तो स्वयं भी बैठा न रहे। ऐसा करने से मनुष्य की आयु क्षीण नहीं होती। नंगे स्त्री और नंगे पुरुषों के ऊपर दृष्टि न डाले। मैथुन और भोजन ये दोनों कार्य सदा एकांत स्थान में ही करे। तीर्थों में गुरु ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। पवित्र वस्तुओं में हृदय ही अधिक पवित्र है। ज्ञानों में परमात्मा का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है और संतोष सबसे उत्तम सुख है। सायंकाल और प्रातः काल में वृद्ध पुरुषों की बातें सुननी चाहिए। जो सदा बड़े बूढ़ों की सेवा में लगा रहता है उसे शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है। स्वाध्याय और भोजन के समय दाहिना हाथ उठाना चाहिए तथा मन, वाणी और इंद्रियों को सदा अपने अधीन रखना चाहिए। अच्छे ढंग से बनाई हुई खीर, हलवा, खिचड़ी और हविष्य आदि के द्वारा देवताओं तथा पितरों का अष्ट का श्राद्ध करना चाहिए। नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए। मूछ और दाढ़ी बनवाते समय मंगल सूचक शब्द का उच्चारण करना। छींकने वाले को शतम जीव आदि कहकर आशीर्वाद देना तथा रोगग्रस्त पुरुषों का उनके दीर्घायु होने की शुभ कामना करते हुए अभिनंदन करना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी किसी श्रेष्ठ पुरुष के प्रति तुम का प्रयोग ना करना। विद्वानों के लिए तुम कहकर पुकारना अथवा उनका वध करना एक सा ही माना गया है। जो अपने बराबर के हों, अपने से छोटे हों अथवा शिष्य हों, उनको तुम कहने में कोई हर्ज नहीं है। पाप करने वाले पुरुषों का हृदय ही उनके पाप को प्रकट कर देता है। दुराचारी मनुष्य जानबूझकर किए हुए पाप को भी दूसरों से छिपाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु महापुरुषों के सामने अपने किए हुए पाप को गुप्त रखने के कारण वे नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य ये सोचकर अपने पाप पर पर्दा डालना चाहते हैं कि मुझे पाप करते समय न मनुष्य देख पाते हैं न देवता।
किंतु यह उनकी भूल है, क्योंकि पाप के द्वारा छिपाया हुआ पाप नए नए पाप की ही वृद्धि करता है। जैसे नमक की डली जल में डालने से गल जाती है, इसी प्रकार प्रायश्चित करने से तत्काल पाप का नाश हो जाता है। इसलिए पाप को छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि छिपाने से वह बढ़ता है। यदि कभी पाप बन जाए तो उसे साधु पुरुषों पर प्रकट कर देना चाहिए, वे उस पाप को शांत कर देते हैं। विद्वान पुरुषों का कहना है कि धर्म संपूर्ण प्राणियों का हृदय है, इसलिए सबको धर्म में ही लगना चाहिए। मनुष्य को उचित है कि वह अकेला ही धर्म का आचरण करे, किंतु धर्म ध्वजी ना बने। जो धर्म को उपभोग का साधन बनाते हैं, उसके नाम पर जीविका चलाते हैं, वे धर्म के व्यवसायी हैं। दंभ का परित्याग करके देवताओं की पूजा करें, छल कपट छोड़कर गुरुजनों की सेवा करें और दान करके परलोक की यात्रा के लिए धर्म रूपी धन का खजाना संग्रह करें।